हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी विषय के अंतर्गत जो संस्कृत व्याकरण होता है उसे हम पढ़ेंगे और उसमें भी हम जो रूप है संस्कृत की वो रूप यहाँ पर पढ़ेंगे। रूप परीक्षा में ज़रूर पूछा जाता है, तो जो प्रमुख रूप हैं हमारे संस्कृत में वो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, इस वीडियो को आप आखिरी तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको रूप अच्छे से समझ में आ जाए। इस वीडियो में हम 3 रूप पढ़ने वाले हैं बारी-बारी से। तो आपको अगर इस तरह के और भी वीडियो आप पाना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपके लिए लगातार ऐसे वीडियो बनते रहेंगे और आप तक वो पहुँचते रहेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग पढ़ेंगे आत्मा का रूप। सबसे पहले आत्मा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है। तो पहला हमको जो पढ़ना है वो है आत्मा का रूप। तो जो रूप होता है आत्मन, ये आत्मा है, पुल्लिंग है और इसमें विभक्ति सातों विभक्तियां आपकी आएंगी, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी और एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, जबकि हिंदी में एक वचन और बहुवचन चलता है। तो तीनों में आपकी परीक्षा में किसी भी तरीके से आत्मा का रूप पूछा जा सकता है। जैसे द्वितीया एक वचन आत्मा का रूप लिखिए, तो आपको द्वितीया एक वचन के अंतर्गत जो शब्द है आत्मा का वो वहां पर लिखना होगा। तो इसके लिए हम लोग पूरा आत्मा पढ़ेंगे, आत्मा का रूप पढ़ेंगे ताकि हमें समझ में आए। तो विभक्ति में जो प्रथमा विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति में एक वचन होगा आत्मा, द्विवचन आत्मानो और बहुवचन आत्मानः। इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो द्वितीया, जो हमारी द्वितीया विभक्ति है उसमें आत्मानम, आत्मानो, आत्मनः। तृतीया आत्मना, आत्मभ्याम, आत्मभिः। चतुर्थी आत्मने, आत्मभ्याम, आत्मभ्यः। पंचमी आत्मनः, आत्मभ्याम, आत्मभ्यः। आगे देखते हैं षष्ठी में आत्मन। षष्ठी जब हमारा आएगा तो षष्ठी में हमारा चलेगा आत्मन, आत्मभ्याम, आत्मभ्यः। उसके बाद आत्मनः, आत्मनो, आत्मनाम। सप्तमी में आएगा आत्मनि, आत्मनो, आत्मसु और अंतिम है संबोधन, हे आत्मन, हे आत्मानो, हे आत्मानः। तो आप इस तरीके से आत्मा का पूरा रूप याद कर लीजिएगा। इसमें ज़्यादातर प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी तक ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो जिस भी तरीके से आप में प्रश्न अगर पूछा गया कि आत्मा में चतुर्थी विभक्ति का एक वचन बताइए, तब आपको यहाँ पर इसमें से देखना होगा कि चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है आत्मने, ये सही है। इस तरीके से कोई एक शब्द पूछा जाएगा या चतुर्थी का आप बहुवचन बताइए तो हो जाएगा आत्माभ्याः। तो इस तरीके से आप बच्चों जब पूरा रूप याद कर लेंगे तो आप कहीं से भी पूछा जाए तो आप उसे लिख सकते हैं। आगे हम दूसरा रूप देखते हैं। अगला रूप हम पढ़ेंगे राजन का। राजन माने राजा का रूप है, ये भी पुल्लिंग में पूछा जाता है। तो इसकी भी हम सारी विभक्तियों में प्रथमा द्वितीया और तृतीया के अंतर्गत देखेंगे किस तरीके से होता है। तो प्रथमा में जो राजन का हमारा रूप चलता है तो पहला होगा राजा, दूसरा होगा राजानो और तीसरा होगा राजानः। फिर द्वितीया विभक्ति में राजानम, राजानो, राज्ञः। तृतीया विभक्ति राज्ञा, राजभ्याम, राजभिः। चतुर्थी में राज्ञे, राजभ्याम, राजभ्यः। पंचमी में राज्ञः, राजभ्याम, राजभ्यः। आगे चलते हैं। षष्ठी में राज्ञः, राज्ञो, राज्ञाम। सप्तमी में राज्ञी, राजनि, राज्ञो, राजसु। संबोधन में हे राजन, हे राजानो, हे राजानः। इस प्रकार आप राजन का पूरा रूप तैयार कर सकते हैं। और अगला रूप अब देखते हैं किसका हम लोग। अगला हमारा जो रूप है वो है जगत। जगत संसार, ये नपुंसक लिंग में आता है। इसका अगर हम प्रथमा विभक्ति देखें तो जगत, जगति, जगंती। द्वितीया में जगत, जगति, जगंती। तृतीया अगर देखते हैं तो जगता, जगतभ्याम, जगद्भिः। चतुर्थी जगते, जगतभ्याम, जगतभ्यः। पंचमी जगतः, जगतभ्याम, जगतभ्यः। षष्ठी जगतः, जगतो, जगताम। सप्तमी जगति, जगतोः, जगत्सु और संबोधन हे जगत, हे जगति, हे जगंती।
इस प्रकार से ये हमारा जो पूरा रूप है, ये हमने पढ़ा। जगत इस प्रकार से है, तो हमने आज आत्मा का रूप पढ़ा, राजन का रूप पढ़ा और जगत का रूप पढ़ा। तो इस वीडियो में हमने 3 रूप पढ़े। तो बच्चों ये तीनों ही बहुत इम्पोर्टेंट है, आप तैयार कर लीजिएगा। परीक्षा में कहीं से भी बीच-बीच से पूछा जाएगा, तो इसके लिए आपको ये पूरा याद करना ज़रूरी है। अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अब अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।